हेलो एवरीवन, माय नेम इज हारिस चाउस। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पार्ट 4 ऑफ यूनिट 1 हैशिंग डीएसए का। तो ये लास्ट पार्ट होने वाला है। इसके अंदर हम स्किप लिस्ट देखेंगे और फिर ये सेशन जो है हमारा पूरा खत्म हो जाएगा। तो देखिए, स्किप लिस्ट आपको पता करने के लिए आपको लिंक लिस्ट क्या है वो पता होना चाहिए, जो आपको ऑलरेडी पता ही होगा। तो ये लिंक लिस्ट का ही थोड़ा सा एडवांस्ड वर्जन है, ऐसा समझ लो। इसमें बस थोड़ा सा चेंज आप करोगे तो ये स्किप लिस्ट बन जाता है, एक लिंक लिस्ट। तो ये क्या है? ये भी एक डेटा स्ट्रक्चर ही है जिसको डिजाइन किया गया है सर्च, इंसर्शन और डिलीशन वगैरह के ऑपरेशंस को और एफिशिएंटली करने लिंक लिस्ट से भी। लिंक लिस्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n हो जाती है जब आप सर्च करते हो सिक्वेंशियली। तो इसके अंदर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ log n रहती है, तो थोड़ा सा ये बेटर है उससे। ये इंप्रूव करता है स्टैंडर्ड लिंक लिस्ट का बाय एडिंग मल्टीपल लेवल्स। उसके अंदर क्या, एक ही पॉइंटर रहता था, इसमें अरे ऑफ पॉइंटर्स होते हैं। कैसा मतलब? देखिए, ये है आपकी सादी सी लिंक लिस्ट जहां पे आपका एक डेटा होता है और यहाँ पे एक पॉइंटर होता है जो पॉइंट करता है अगले वाले नोड को। तो ये देखिए, यहाँ पे ऐसा है, ये डेटा, यहाँ पे पॉइंटर, फिर ये ऐसा, यहाँ पे डेटा और यहाँ पर पॉइंटर, फिर ये ऐसा आगे आगे जाता है। और सबसे ऊपर पहले एक हेड नोड होती है और लास्ट में एक टेल नोड होती है। ये है सादा लिंक लिस्ट। इसके अंदर पॉइंटर्स अगर आप एक से ज्यादा ले सको तो फिर वो बन जाती है एक स्किप लिस्ट। मतलब देखो, यहाँ पे मैं अगर और एक पॉइंटर बढ़ा देता हूँ और इसको मैं डायरेक्टली स्किप करता हूँ ये नोड के ऊपर से और यहाँ कनेक्ट कर देता हूँ। तो मान लो मुझे ये सर्च करना है, तो मैं जब स्टार्ट करता हूँ हेड नोड से तो मैं डायरेक्टली इस पॉइंट पे जा सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे ये यहाँ पर भी जाना पड़ेगा, यहाँ पर भी जाना पड़ेगा। ये तो ठीक है, 3 का मैंने एग्जांपल दिया है। मान लो 100 नोड्स है, डायरेक्टली आप 50 नोड्स के ऊपर से स्किप कर सकते हो स्किप लिस्ट का यूज करके। वही लिंक लिस्ट अगर है तो एक के बाद एक आपको खेलना पड़ेगा वहां पर। इसमें वैसा नहीं होता। तो ये जो स्किप ओवर नोड्स वाला कॉन्सेप्ट है ना, वो स्किप लिस्ट के अंदर यूज किया जाता है। ये एग्जाम्पल देखिए, इसके अंदर कैसा है, नीचे वाली जो लाइन है नॉर्मल लाइन, ये नॉर्मल लाइन देखो आप, बाकी का अगर सब कुछ हटा दो ना तो ये आपको सादी सी लिंक लिस्ट दिखेगी। ये सॉर्टेड वे में डेटा होता है, सारा सॉर्टेड रहना बहुत जरूरी है स्किप लिस्ट में। और फिर जो है ऊपर का जो पार्ट है इसको आप बोलते हो एक्सप्रेस लाइन। एक्सप्रेस लाइन से क्या होता है, डायरेक्टली आप डेटा ट्रेवर्स कर सकते हो, इन सब को खेलना नहीं पड़ता आपको। मान लो मुझे 62 ढूंढना है, तो 62 अगर मुझे लिंक लिस्ट में ढूंढना है तो मुझे यहां से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, एक के बाद एक देखते बैठना पड़ेगा। लेकिन मैं अगर एक्सप्रेस लाइन से जाऊं तो मैं 10 से सीधा 40 पे जाऊंगा, 40 से सीधा 60 पे, और फिर 60 से सीधा मैं 62 पे चले जाऊंगा। तो बस दो तीन देखकर, दो तीन को समझकर आप डायरेक्टली वहां पर जा रहे हो, बल्कि लिंक लिस्ट में आपको क्या करना पड़ता है, एक एक देखना पड़ता है। तो ये स्किप लिस्ट में आपका काम बच जाता है। तो स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो देखिए, नोड्स होते हैं। हर नोड जो भी है स्किप लिस्ट में का, उसमें उसकी एक की वैल्यू पेयर होती है और एक से ज्यादा फॉरवर्ड पॉइंटर्स होते हैं जो अलग अलग नोड को पॉइंट करते हैं। तो जो स्ट्रक्चर है ना स्किप लिस्ट का, ओके, लेवल्स भी है इसमें। देखिए, उसमें लेवल्स नाम की कोई चीज ही नहीं रहती लिंक लिस्ट में, बस एक नॉर्मल लाइन होती है। तो वो जो नॉर्मल लाइन है ना, वो इसमें लेवल 0 कहा जाता है उसको। और फिर उसके ऊपर ऊपर के जो लेवल्स रहते हैं, अगर आप सिर्फ लेवल 0 को देखोगे तो आपको सादी सी एक लिंक लिस्ट दिखाई देगी। लेकिन अगर आप उसके ऊपर के लेवल्स देखेंगे तो फिर आपको समझेगा ये स्किप लिस्ट है। तो नोड्स को लेवल्स में ऑर्गेनाइज किया जाता है, जहां पे लोएस्ट लेवल जो है वो एक सादे लिंक लिस्ट की तरह आपको दिखेगा। हायर लेवल्स के अंदर एक्सप्रेस लेन्स होते हैं ताकि क्विकर नेविगेशन किया जा सके। और लेवल जो भी है हर नोड का, वो रैंडमली डिटरमिन किया जाता है। रैंडमली डिटरमिन किया जाना मतलब, जब भी आपको कुछ इंसर्ट करना है, मान लो मेरे ये एग्जांपल में दिखाता हूं, मुझे यहाँ पे कुछ इंसर्ट करना है, ये 57 के बाद मुझे यहाँ पर 58 इंसर्ट करना है। तो अब वो 58 का लेवल क्या होगा, वो रैंडमली डिटरमिन किया जाता है। वो चाहे तो ये लेवल 0 भी हो सकता है, बस यहाँ पे 58 को ऐड कर दिया जाएगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 58 के ऊपर और एक पॉइंटर होगा, मतलब यहाँ पर भी हम 58 को ऐड करेंगे। वो पता नहीं है ना आपको, यहाँ भी करना है या यहाँ भी करना है, तो वो सब रैंडमली किया जाता है डेटा के बेसिस पर। फिर स्पेशल नोड्स तो देखिए, हेड नोड और टेल नोड, ये तो लिंक लिस्ट में भी था। हेड नोड क्या होता है, स्टार्टिंग नोड, और टेल नोड क्या होता है, एंडिंग नोड, जो बताता है कि आप एंड में आ चुके हो लिस्ट के। अब स्किप लिस्ट काम कैसा करती है, देखिए, सबसे पहले सर्च की अगर हम बात करें तो आप स्टार्ट कहां से करते हो, हाईएस्ट लेवल से स्टार्ट करते हो। कभी भी सर्च करना, कभी भी नीचे से सर्च स्टार्ट नहीं किया जाता। और फिर जैसे ही आप क्लोज आ जाते हो आपके की के, तो आप एक लेवल नीचे चले जाते हो। देखो, यहाँ पे भी मैंने एग्जांपल दिया था आपको। जब मुझे 62 ढूंढना है तो मैं यहां से 40 पे गया, 40 से 60 पे, और फिर मैंने ड्रॉप डाउन 1 लेवल किया।
नहीं तो मैं तो फिर 70 पे चला जाता ना। तो जैसे ही आप पास आ जाते हो आपकी की के, यू ड्रॉप डाउन 1 लेवल। तो ये काम है स्किप लिस्ट में। फिर उसके बाद ये आप तब तक रिपीट करते हो जब तक की या तो मिल जाती है या तो आपको पता चल जाता है कि ऐसी कोई की एग्जिस्ट ही नहीं करती। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी जो है, एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, वो बिग O ऑफ log n है। इंसर्शन की बात करें तो इंसर्शन भी सर्च के जैसा ही होता है। आप जाते हो उस पॉइंट पर और वहां पे इंसर्ट करते हो। बस एक चीज ध्यान रखना है आपको कि इंसर्शन करने के बाद जो बैलेंस्ड चीजें होनी चाहिए वहां पर, मतलब मेंटेन होना चाहिए जो ऑलरेडी सब चीजें थी। जैसा बोलने का मतलब मेरा, यहाँ पे मुझे 58 ऐड करना है तो मुझे सब कुछ डेटा को मैनेज करना पड़ेगा ना, कि ये इसको पॉइंट करेगा, ये इसको पॉइंट करेगा, ऐसा। और डिलीशन की बात करें तो वो भी सेम चीज है, की निकाल देते हो आप और सब कुछ एडजस्ट कर देते हो। वो एडजस्ट करना मेन है पॉइंटर्स को। बिग O ऑफ log n, इसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। स्ट्रक्चर कैसा है नोड स्ट्रक्चर, तो देखिए की वैल्यू है, ये की वैल्यू क्या है, यही आपका डेटा है। और ये अरे ऑफ पॉइंटर जो है, ये पॉइंटर है, मतलब वही है। देखिए लिंक लिस्ट ही यही है, उसमें क्या था, डेटा था और यहाँ पे पॉइंटर था। बस इसमें पॉइंटर नहीं है, अरे ऑफ पॉइंटर्स है। अरे ऑफ पॉइंटर्स रहने की वजह से आप एक से ज्यादा पॉइंटर्स का यहाँ पर यूज कर सकते हो, जो अलग अलग नोड्स को पॉइंट करेंगे स्किप लिस्ट में। उसमें एक नोड एक ही नोड को पॉइंट कर सकता था, इसमें एक नोड एक से ज्यादा नोड्स को पॉइंट कर सकता है। यही इसमें डिफरेंस है। अभी अगर नोड स्ट्रक्चर लिखना है तो थोड़ा सा इस तरीके से हम लिख सकते हैं उसको। देखिए, क्लास नोड की वैल्यू, और फिर ना एक अरे ऑफ पॉइंटर्स हम यहाँ पर यूज करेंगे। वहां पे बस हम एक पॉइंटर ले लेते थे, यहाँ पे आप एक अरे यूज करोगे। तो हमने की ली, वैल्यू लिया और एक अरे लिया, जिसमें हम अलग अलग पॉइंटर्स को स्टोर करेंगे। फिर एक आप कंस्ट्रक्टर बना दो और उस कंस्ट्रक्टर में हम इन सबको इनिशियलाइज कर देंगे। तो ये देखो, की वैल्यू लेवल, this dot key is equal to key, this dot value is equal to value। और अभी जो हमने फॉरवर्ड यूज किया है ना, दिस डॉट फॉरवर्ड, दैट इज इक्वल टू न्यू अरे, जो जिसका लेवल जो है अभी जितना है उससे एक लेवल ज्यादा होगा। एक लेवल ज्यादा होना मतलब क्या है कि ये देखो, ये मेरा क्या है, अरे ऑफ पॉइंटर्स है, यहाँ पे ये फॉरवर्ड है। तो ये मैं जब इसको न्यू अरे बोल रहा हूँ तो उसको लेवल +1 कर रहा हूँ। ये ऊपर की जो लेवल है ये लेवल 1 होगी। फिर अगर आपको और बढ़ाना है तो ये जो दूसरी लेवल होगी वो 2, ये तीसरी लेवल 3। इस तरीके से जो है अरे ऑफ पॉइंटर्स काम करता है इसके अंदर। फिर उसके बाद आप क्या कर दोगे, इनिशियलाइज ऑल फॉरवर्ड टू नल। मतलब क्या है, मैंने जो अभी एग्जांपल दिया, ये मेरा अरे ऑफ पॉइंटर्स है, मैंने यहाँ पे 2 बना के रखे। तो ये जो है ना, तीनों पॉइंट किसको करने चाहिए, नल को पॉइंट करने चाहिए अभी के लिए। बाद में जब आपको जो भी डेटा इंसर्ट करना है वो आप बीच में कर सकते हो। तो इस तरीके से आप नोड स्ट्रक्चर लिखोगे इसका। ये यहाँ पर हो गया, बस इतना। अगर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन कि एक्सप्लेन स्किप लिस्ट, तो आप स्किप लिस्ट के बारे में थोड़ी थ्योरी लिख सकते हो और वो नोड स्ट्रक्चर भी बता सकते हो उसका कोड के साथ। एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो हमको एक ऐसा नोड चाहिए जिसकी की 5 है और उसका वैल्यू कुछ डेटा होगा और 3 लेवल्स पे वो होना चाहिए। तो देखिए, नोड n इज इक्वल टू नोड, आपने क्या लिखा, 5 क्या है, की है, ये वैल्यू है और ये अरे ऑफ पॉइंटर्स है। कितने अरे, कितने पॉइंटर्स चाहिए आपको, तो यहाँ पे हमको चाहिए 3 मतलब एक्चुअल में वो 4 हो जाएंगे क्योंकि 0 का भी एक पकड़ा जाएगा ना। तो फिर देखो ये क्या हो रहा है, एक 5 नाम का बन रहा है और ये पॉइंट कर रहा है नल को। फिर उसके बाद ये भी पॉइंट कर रहा है नल को, ये भी पॉइंट कर रहा है नल को और ये भी पॉइंट कर रहा है नल को। नल ऐसा अलग अलग नहीं रहता है, वो एक ही नल है, मैं बस बताने के लिए बता रहा हूँ आपको। बट इसके बाद में मुझे जो भी डेटा डालना है मैं बीच में इंसर्ट कर सकता हूँ। बस इतना हमने इस तरीके से डिजाइन किया। अगर ऑप्टिमाइज करना है हमको सर्च टाइम, तो हम क्या करते हैं, लेवल्स बढ़ाते जाते हैं। ये सादी सी लिंक लिस्ट है। अब मुझे अगर 10 से सीधा 70 पर जाना है तो मैं कैसे जाऊंगा, यहां से तो मुझे एक एक ट्रैवर्स करना पड़ेगा। तो इसलिए हम एक्सप्रेस लेन्स यूज करते हैं। एक्सप्रेस लेन कैसे बनाते हो आप, यहां से कहीं पे यहां बना दो, फिर ये डायरेक्टली जाती है यहाँ पे, फिर ये डायरेक्टली चला जाएगा यहाँ पे। तो मुझे अगर 60 ढूंढना है तो मैं हेड नोड से, हेड नोड पे बनाते हो आप सबसे पहले,
यहाँ नहीं बनाता। हेड नोड से मैं स्टार्ट करूंगा, जाऊंगा डायरेक्टली 40 पे, फिर 40 से मैं जाऊंगा 50 पे, अगर मुझे 50 ढूंढना है। तो इस तरीके से चीजें फास्ट होने लगती है अगर आप बढ़ाते जाओगे लेवल्स। तो यहाँ पर देखिए वही जो मैंने अभी बताया वही यहाँ पर आप देख सकते हो, 40 के ऊपर यहाँ पर एक बढ़ाया हुआ है पॉइंटर, और वो पॉइंट कर रहा है नल को। तो आपको अगर 60 पे जाना है तो आप यहाँ से डायरेक्टली जाओगे यहाँ पे, और फिर यहाँ से 2 ट्रेवर्स करके डायरेक्टली आपको 60 मिल जाएगा। और अगर लेवल्स बढ़ाओगे तो फिर और आपके लिए काम आसान होता जाएगा। मान लो मुझे 30 पर जाना है, तो 30 पर जाना है तो मैं यहाँ से यहाँ जाऊंगा और फिर यहाँ से डायरेक्टली 30 पे जाऊंगा। तो जितने लेवल्स आप बढ़ाते हो ना उतना काम आसान होने लगता है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। सर्चिंग की बात करो तो ऑलरेडी मैंने बताया है सर्च कैसा करोगे आप। यहाँ पे 50 हमको अगर सर्च करना है तो स्टार्ट हमेशा आप करते हो हाईएस्ट लेवल से, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। नीचे से कभी स्टार्ट नहीं करते, स्टार्ट हम ऊपर से करते हैं। फॉलो द फॉरवर्ड पॉइंटर्स को हम फॉलो करते जाएंगे नोड्स के ऊपर से स्किप करके, जब तक हम क्लोज नहीं आ जाते, पास नहीं आ जाते जो चाहिए। जैसे ही आप पास आ जाओगे आपको वो मिल जाएगा दूसरा वाला। लेवल 0 क्या है? लेवल 0 है सबसे मोस्ट बेसिक नीचे वाला लेवल जो एक लिंक लिस्ट को रिप्रेजेंट करता है, लिंक लिस्ट जैसा ही वो दिखता है। और हायर लेवल्स क्या है? एक्सप्रेस लेन्स की तरह काम करते हैं, जहां से आप डायरेक्टली अच्छा खासा स्किप करके जा सकते हो नोड्स के ऊपर से। अभी देखिए यहां से मुझे 50 ढूंढना है, तो एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ थोड़ा सा। आपको जब सर्च करना है ना, तो सर्च करने के लिए कुछ पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए कैसा सर्च करना है। तो देखिए जब की मेरी डायरेक्टली इक्वल हो जाती है करंट की से, इसका मतलब क्या है कि मैं ढूंढने लगता हूं। अगर देखिए मुझे यहाँ पे 40 ढूंढना होता, 40 नहीं मुझे 60 ढूंढना होता, मैं यहां से स्टार्ट करता, डायरेक्टली मैं यहां पर आ जाऊंगा फिर और मुझे मिल जाएगा। इसका मतलब क्या है? मुझे इंस्टेंटली मेरी की मिल गई। तो इस केस में आप लिख दोगे की फाउंड। और दूसरी केस ऐसी आएगी जब की जो है ना वो आपकी छोटी होगी। तो अगर की छोटी है नेक्स्ट की से, तो उस केस में आप क्या करोगे? जैसा ये देखिए अभी मुझे 50 को ढूंढना है, तो 50 को मुझे ढूंढना है तो मैं यहां से पहले स्टार्ट करूंगा। तो इस केस में क्या है? मेरी की छोटी है ना। कैसे छोटी है मेरी की? मुझे ढूंढना है 50, लेकिन मैं आ गया कहां पर? 60 के ऊपर आ गया ना मैं। तो देखो 50 इज लेस देन 60, तो 50 अगर लेस देन 60 है तो इस केस में आप क्या करते हो? आप सीधा एक लेवल नीचे चले जाते हो यहीं से। तो यहां से आप एक लेवल नीचे जाओगे। तो ऐसा अगर कभी केस आया ना तो आप यहां लिख दो ड्रॉप डाउन 1 लेवल। ठीक है। और एक तीसरी केस आपको देखने मिलेगी, मैं वो अब बताता हूं। देखिए अब हमने ड्रॉप डाउन 1 लेवल किया, अब हम यहां से जा रहे हैं यहां पे। अब मैं कहां आ गया? 40 पे आ गया मैं। तो 40 क्या है? 40 इज लेस देन माई की, मेरी की क्या है? 50 है। तो क्या हो गया? की मतलब बड़ी हो गई ना अब इस बार। तो ऐसी जब केस आती है तब आप क्या करोगे? की या तो ग्रेटर देन या फिर इक्वल है नेक्स्ट की से। तो इस केस में आपको क्या करना है? गो राइट अलोंग द लेन, बस आपको वो लेन को फॉलो करना है, नीचे ऊपर कुछ नहीं करना है। ठीक है, आई होप तीनों चीजें आपको समझ आ गई। अगर फर्स्ट केस में आपको की ही डायरेक्टली मिल जाती है तो फिर की फाउंड बोलोगे। अगर की छोटी है जिस पॉइंट पे आप आए हो वहां से, तो फिर आप एक लेवल नीचे जाओगे। और अगर की बड़ी है तो वही लेन को आपको फॉलो करना है। की बड़ी है का मतलब क्या है? की कहीं ना कहीं आगे होगी ना। ठीक है, तो मैं अपना यही 3 मेथड्स के बेसिस पे आपको यहाँ से की कैसा फाइंड करना है बताता हूँ। देखिए यहां से मैं स्टार्ट करूंगा, हमेशा स्टार्ट कहां से करना है आपको? हाईएस्ट लेवल से आपको स्टार्ट करना है। तो हाईएस्ट लेवल से हम ढूंढना स्टार्ट करेंगे। तो ये डायरेक्टली पॉइंट कहां पर कर रहा है? यहाँ पे। ये कौन सा है? 60 है। मगर मेरी की क्या है? मेरी की है 50। तो 50 इज लेस देन 60, 50 इज लेस देन 60, सो वी विल ड्रॉप डाउन 1 लेवल। मैं 1 लेवल अब नीचे आ गया। अब मैं यहां से देखूंगा, यहां से मैं आऊंगा यहां पर। ये कौन सा है? ये तो 40 है। अब मैं 40 पे आ गया। 40 क्या है? 40 इज ग्रेटर देन आई एम सॉरी 50, मतलब मेरी जो की है वो 40 से बड़ी है ना। 50 इज ग्रेटर देन 40। तो इस केस में आप क्या करोगे? बस लेन को फॉलो करोगे। ठीक है, फिर अब हम लेन को ही फॉलो करते हैं, आगे जाते हैं। अब फिर से हम 60 के ऊपर आ गए। तो देखिए 60 के ऊपर आ गए मतलब वही केस आ गई, की मेरी फिर से छोटी हो गई क्योंकि मेरी की 50 है और जो नेक्स्ट की है वो बड़ी है। तो अब क्या करेंगे हम? वी विल ड्रॉप डाउन 1 लेवल। लेकिन ड्रॉप डाउन 1 लेवल कहां से करोगे आप? जहां से आपने स्टार्ट किया था। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए।
ड्रॉप डाउन वन लेवल वो वहां से होता है जहां आप पहले आए थे। ऐसा नहीं कि यहाँ से एक लेवल ड्रॉप करोगे आप, फिर तो सेंस ही नहीं बनता ना। ड्रॉप ड्रॉप करते आओगे, वापस यहीं आ जाओगे और लिंक लिस्ट में ट्रैवर्स करते बैठोगे, तो वैसा नहीं है। इसके अंदर ना एक अरे होती है जिसका नाम होता है अपडेट। ये जो है ना, इसके मैंने सूडो कोड्स भी दिए हैं सर्चिंग डिलीशन वगैरह के, वो भी आप देख सकते हो। तो एग्जाम में सूडो कोड्स एक्चुअली पूछे नहीं है, इसलिए मैं वीडियो में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बट अगर आप चाहो तो देख लेना वहां से। तो देखिए अपडेट ये जो है ना, अरे ये क्या करती है, ये स्टोर करती है कि एग्जैक्टली अभी कहां पर है आप, आपका करंट कहां पे है। तो करंट उसको पता होता है 40 पे, तो वहीं से आप एक लेवल ड्रॉप डाउन करते हो। तो अभी मेरा लेवल कौन सा है, यहाँ है, तो मैं यहाँ से फिर वापस यहाँ पर जाऊंगा। फिर से वही प्रॉब्लम फेस कर रहा हूं मैं, क्योंकि ये भी 60 पे आ गया और 60 भी नहीं ढूंढना है हमको। तो फिर से हम एक लेवल नीचे जाएंगे और यहाँ पे आएंगे और यहाँ से हमको मिल जाएगा 50। तो फिर आप क्या बोलोगे, की फाउंड। तो इस तरीके से जो है सर्चिंग काम करती है। और ना ही सिर्फ सर्चिंग काम करती है, इंसर्शन और डिलीशन भी इस तरीके से ही काम करता है। बस डिफरेंस इतना ही होता है कि जब आप इंसर्ट करते हो ना कोई चीज, तो सब कुछ आपको एडजस्ट कर देना पड़ता है, लेंस को, पॉइंटर इधर के उधर नहीं होने चाहिए कुछ भी। और इंसर्ट करने के बाद आप सोचोगे कि इंसर्ट एग्जैक्टली करूं कहां पे। मुझे अगर यहाँ पे 55 को इंसर्ट करना है, तो इसको मैं कनेक्शन किसके साथ दूं। तो वो जो कनेक्शंस है वो रैंडमली दे सकते हो आप, ऐसा कुछ उसको रूल नहीं है कि बस यही लेन में डालना है, यही लेन में डालना है। तो ये ऐसा होगा उसमें। तो इंसर्शन है, मान लो मुझे यहाँ पे 55 इंसर्ट करना है, तो यहाँ पे ना इसके बीच में आप 55 इंसर्ट करोगे। इतना पता होना चाहिए कि जो है डेटा सॉर्टेड ऑर्डर में होना चाहिए। तो 55 यहाँ पर आ जाएगा, ये इससे कनेक्ट होगा और ये इससे कनेक्ट होगा। अभी जितने आपको पॉइंटर्स रखना है वो आप यहाँ पर रख सकते हो। मेनली तो आपको इतने पॉइंटर्स रखना ही पड़ेगा, ये दो दो क्यों रखना पड़ेगा, क्योंकि ये चेन मेंटेन करने के लिए। क्योंकि अगर आप ये सिर्फ एक डाल दोगे तो फिर डिस्टर्बेंस हो सकता है। देखिए ये 55 को कनेक्ट हो रहा है और फिर ये आगे कनेक्ट नहीं हो रहा। तो इंसर्शन ऑफ 55 इस तरीके से किया जाएगा। और डिलीशन अगर हमको करना है तो डिलीशन भी सेम उससे करोगे आप। यहाँ मान लो 40 हमको डिलीट करना है, तो 40 आप यहाँ से पूरी तरीके से हटा दोगे। लेकिन डिलीट करने के बाद ये नहीं होना चाहिए कि ये जो लेन थी ये डायरेक्टली इससे कनेक्ट होनी चाहिए, ये लेन डायरेक्टली इससे कनेक्ट होनी चाहिए, ये इससे कनेक्ट हो जानी चाहिए, ये तो होती है। तो जो ये है चीजों में चेंज नहीं आना चाहिए। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हो 40 डिलीट हो गया, तो इस तरीके से आपका खत्म हो जाता था। अब अगर हम एप्लीकेशंस की बात करें, तो देखिए ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ स्किप लिस्ट। सबसे पहला है प्रायोरिटी क्यूज। प्रायोरिटी क्यू के बारे में आपको पता होगा, प्रायोरिटी के बेसिस पे हम डेटा उसमें इंसर्ट करते थे क्यू के अंदर, वो एफडीएस में देखा था हमने। तो वहां पे भी स्किप लिस्ट का यूज किया जाता है। स्मॉलेस्ट या लार्जेस्ट आइटम ढूंढना वगैरह है, तो ये स्किप लिस्ट काफी हेल्प करती है प्रायोरिटी क्यू में। लीडर बोर्ड्स इन गेम्स। तो देखिए गेम्स के अंदर लीडर बोर्ड होता है। कोई आप स्पेसिफिक गेम खेल रहे हो, जैसा आप चेस खेल रहे हो या फिर कुछ भी, तो जब आपके पॉइंट्स बढ़ते हैं तो आप वो लीडर बोर्ड में ऊपर जाते हो। फिर कोई दूसरा आदमी है, उसके पॉइंट्स बढ़ते हैं, फिर वो लीडर बोर्ड में ऊपर जाता है, नीचे आते हो आप। तो उसमें जो क्विक चेंजेस होते हैं ना पॉइंट्स में वगैरह लोगों के गेम्स के अंदर, तो वहां भी स्किप लिस्ट काफी हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि काम बहुत फास्ट होना होता है वहां पे। फिर इवेंट्स वगैरह शेड्यूल करने के लिए भी इसे यूज किया जाता है। सॉर्टेड लिस्ट अगर आपको रखनी है इवेंट्स की सिमुलेशंस वगैरह में, तो फिर यह होता है, ये सिमुलेशंस में जनरली इसका यूज होता है इवेंट शेड्यूलिंग का। फिर डेटा कैशिंग में भी जो है ये काम में आता है, जब हमको स्किप लिस्ट को यूज करना है कैशे सिस्टम्स के अंदर, टाइम या प्रायोरिटी से डेटा को मैनेज करना है, तो आप वहां पे भी यूज कर सकते हो। फिर ऑर्डर्ड लिस्ट, तो अभी आप हमने देख ही लिया, सब कुछ इंसर्शन डिलीशन वगैरह करना है एक ऑर्डर्ड वे में, सॉर्टिंग में डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, तो भी उसको आप स्किप लिस्ट को यूज कर सकते हो। तो ये 5 एप्लीकेशन याद रखिए। अभी एडवांटेजेस की बात करें तो इम्प्लीमेंटेशन काफी सिंपल है इसका, ज्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है, लिंक लिस्ट जैसा ही है। दूसरा क्या है, फास्ट ऑपरेशन इसमें होते हैं। फास्ट ऑपरेशन कैसा होते हैं, टाइम कितना लगता है, बिग ओ ऑफ लॉग इन टाइम लगता है इसमें। बाकी कितना लगता था लिंक लिस्ट में, बिग ओ ऑफ एन लगता है। तो ये जो है ऑपरेशन भी फास्ट होते हैं। डायनेमिक अपडेट्स भी इसका बहुत अच्छा फायदा है, जितना डेटा चाहो आप इंसर्ट कर सकते हो, जितना चाहो डिलीट कर सकते हो, कोई लिमिट नहीं है। तो डायनेमिक डेटा भी है। ये एक है कि ये रैंडमाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैं आपको बोल रहा था, कुछ भी हमको इंसर्ट करना है तो एग्जैक्टली क्या उसके पॉइंटर्स लेने हैं वो आपको पता नहीं होता, वो रैंडमली ले लिए जाते हैं। तो वो इसका एक डिसएडवांटेज है। स्पेस भी बहुत यूटिलाइज होती है, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन है तो कितनी भी स्पेस यूटिलाइज होगी। ये कैशे फ्रेंडली भी नहीं है, ये इसका एक डिसएडवांटेज है।
कैशे फ्रेंडली नहीं रहना मतलब जैसा बाइनरी ट्रीज कैशे फ्रेंडली होते हैं, ये वैसा नहीं होता। पॉइंटर बेस्ड ट्रेवर्सल इसमें होता है, इसमें होता है पॉइंटर बेस्ड ट्रेवर्सल। आप बोल सकते हो कि इसमें पॉइंटर बेस्ड ट्रेवर्सल है, इसलिए ये कैशे फ्रेंडली नहीं है। वही जो बाइनरी ट्रीज वगैरह होते हैं उसमें अरे बेस्ड ट्रेवर्सल होता है, तो वो काफी फास्ट होते हैं। तो यहाँ पे हमारा यूनिट 1 पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। ये 4 पार्ट्स आप अच्छे से देख लो, सब कुछ आपका कवर हो जाएगा। एक न्यूमेरिकल भी है जो मैंने नोट्स के अंदर दे दिया है, जो एग्जाम में पूछा गया था। तो और भी अगर आपकी कोई स्पेसिफिक क्वेरी हो तो आप कमेंट्स वगैरह में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस सेशन, सी यू इन द नेक्स्ट।